बच्चों, मैं आप लोगों को दोहा छंद के बारे में बताऊंगी। तो दोहा छंद में इस 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी गुरु वर्ण होते हैं उसमें गुरु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और लघु वर्ण जैसे कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ और अर्धचंद्र बिंदु, इनके लिए लघु चिन्ह का प्रयोग होता है। और जो गुरु चिन्ह होते हैं उनकी गणना 2 करते हैं, और जो लघु चिन्ह होते हैं उनको हम 1 गिनते हैं। तो इस उदाहरण से ये चीज़ आपको और स्पष्ट हो जाएगी। तो उदाहरण में देखिए, पहला चरण है मेरी भव बाधा हरो। अब मेरी में माँ में 1 ही मात्रा है और रा पे बड़ी ही है, ये दोनों ही गुरु वर्ण हैं। अब भव में भा में भी छोटा है, वा पे भी छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों लघु वर्ण हैं। बाधा, तो बा और धा ये दोनों में आ की मात्रा है, इसलिए ये दोनों गुरु वर्ण हैं। हरो में हा लघु वर्ण है और रा पे औ की मात्रा है, ये गुरु वर्ण है। अब इनकी गणना करेंगे तो देखिए, गुरु चिन्ह को हम 2 गिनेंगे और जितने लघु चिन्ह हैं उनको हम 1 गिनते हैं। तो इस तरह से गणना करने पर देखिए, ये 2, 2, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, ये 13 मात्राएं हो गई पहले चरण में। अब दूसरा चरण देखिए, राधा नागरी सोई। अब इसमें भी उसी तरह से जितने गुरु वर्ण है उसमें गुरु चिन्ह का प्रयोग किया गया है और लघु वर्ण में लघु चिन्ह का। और इनकी गणना करने पर भी देखिए ये 11 मात्राएं आई। और फिर तीसरा चरण है जा तन की झाई परे। तो इसमें भी देखिए गुरु वर्ण जहाँ पे है, जैसे जा है, का में बड़ी की मात्रा है, झाई में झा पे अनुस्वार अर्धचंद्र बिंदु है, किंतु झा पे बड़े आ की मात्रा है, इसलिए ये गुरु वर्ण हो गया। और लघु वर्ण के लिए लघु चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर गणना करने पर तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं आ रही हैं। और चौथा चरण है श्याम हरित दुति होई। अब इसमें श्याम में देखिए सा आधा है, आधे वर्ण के लिए कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद में या है, या पे बड़े आ की मात्रा है, इसलिए गुरु वर्ण हो गया और इस पे गुरु चिन्ह लगेगा। और इसके बाद माँ लघु वर्ण है, हरित में तीनों ही लघु वर्ण है, दुति में भी दोनों लघु वर्ण है, और होई में हा पे ओ की मात्रा है, ये गुरु वर्ण हुआ, इसमें गुरु चिन्ह है, और ई में छोटी है, ये लघु हो गया। तो इस तरह से इनकी गणना करने पर इसमें भी 11 मात्राएं आती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस उदाहरण में भी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। तो इनका स्पष्टीकरण हम करेंगे इस तरह से कि उपर्युक्त उदाहरण में 4 चरण हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अतः यहाँ दोहा छंद है।